इन द नेम ऑफ अलमाइटी अल्लाह, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। ताकि आप यहाँ पे देख सकते हैं फर्स्ट क्वेश्चन है अ फर्स्ट डिग्री पॉलिनोमियल इक्वेशन इज कॉल्ड डैश डैश इक्वेशन। सबसे पहले हम आते हैं कि इक्वेशन कहते किसको हैं। जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं ए एक्स पावर 1 प्लस बी, ये एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। अगर इसी को मैं इक्वल टू 0 कर दूंगा तो ये एक इक्वेशन बन गई है, ये एक इक्वेशन है। इक्वेशन जहाँ पे साइन ऑफ इक्वलिटी आ गई ना तो ये इक्वेशन हो जाएगी। तो इसी तरह अब हम आते हैं फर्स्ट डिग्री पॉलिनोमियल किसको कहते हैं। फर्स्ट डिग्री क्या है, यहाँ पे आप देख सकते हैं x का पावर 1 है। अगर x का पावर 1 है तो हाईएस्ट जो पावर होगा ना x का हाईएस्ट पावर, वो आप डिग्री कहेंगे। हाईएस्ट पावर x का होगा, जो हाईएस्ट पावर क्या है यहाँ पे वो 1 है, तो इसीलिए फर्स्ट डिग्री हो जाएगी। और फर्स्ट डिग्री जो होती है इक्वेशन में, फर्स्ट डिग्री उसको हम लीनियर इक्वेशन नॉर्मली कहते हैं, सेकंड वाले को हम क्वाड्रेटिक कहते हैं, थर्ड वाले को हम क्यूबिक कहते हैं। वहाँ पे आपको ये क्लियर करना है कि फर्स्ट डिग्री तो ये लीनियर इक्वेशन हो जाएगी, तो इसीलिए आंसर क्या होगा सी। पे आप सेकंड क्वेश्चन में देख सकते हैं अ सेकंड डिग्री पॉलिनोमियल इक्वेशन इज कॉल्ड डैश डैश इक्वेशन। पे आप देख सकते हैं हाईएस्ट पावर क्या है x का 2 है, तो यहाँ पे क्या हो गया सेकंड डिग्री हो गई। सिमिलरली अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड पे। अब आप थर्ड क्वेश्चन में देख सकते हैं कि थर्ड डिग्री पॉलिनोमियल इक्वेशन इज कॉल्ड डैश डैश इक्वेशन। सिमिलरली थर्ड डिग्री पे पहले हम आते हैं कि थर्ड डिग्री कैसे है, क्योंकि हाईएस्ट पावर x का आप देख सकते हैं 3 है, तो इसीलिए क्या हो गई थर्ड डिग्री हो गई। और थर्ड डिग्री मैंने आपको ऑलरेडी बताया है कि वो क्या होगी क्यूबिक होगी, तो इसीलिए इसका आंसर क्या होगा बी क्यूबिक। ओके, सो नाउ नंबर फोर्थ वन। नाउ नंबर 4 में आप देख सकते हैं द एलिमेंट्स ऑफ द सॉल्यूशन सेट ऑफ एन इक्वेशन इज कॉल्ड डैश डैश। सबसे पहले हम आते हैं यहाँ पे, आप जो इक्वेशन देख सकते हैं एक्स स्क्वायर इक्वल टू 3 स्क्वायर, इसको हम सोल्व करेंगे तो हमें कुछ एक सॉल्यूशन सेट मिलेगा। ये किस तरह से सोल्व हो रही है ये आपको चलो मैं बता देता हूँ। अगर यहाँ पे देख सकते हैं एक्स स्क्वायर है, यहाँ पे 3 स्क्वायर है, तो एक्स स्क्वायर को हम खत्म करने के लिए स्क्वायर रूट लगाएंगे, और एक चीज़ जो आप मैथमेटिक्स में एक साइड पर लगाएंगे तो वही आपको दूसरी साइड भी लगानी होगी, तो इसीलिए बहुत साइड हमने स्क्वायर रूट किया। स्क्वायर रूट और स्क्वायर दोनों एंटी होते हैं तो वो कैंसिल आउट हो गया, बाकी x बच गया और प्लस माइनस यहाँ पे 3 हो गया। और तो ये क्या हो गया इसके सॉल्यूशन सेट हो गया, +3 कामा -3। और सॉल्यूशन सेट के जो एलिमेंट हैं, ये एलिमेंट हैं एक तरह के, तो ये क्या होंगे रूट्स ऑफ द इक्वेशन होंगे। सिमिलरली जब आप इसमें से +3 इसमें पुट करेंगे x की जगह तो आपको वही आंसर मिल जाएगा, क्योंकि +3 क्या हो जाएगा 3 स्क्वायर इक्वल टू 3 स्क्वायर, और -3 स्क्वायर सिमिलरली -3 स्क्वायर क्या हो जाएगा 9, और 3 स्क्वायर इक्वल टू 9। तो जो भी सॉल्यूशन सेट या रूट आपको जो भी मिलेगा वो इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। तो सेटिस्फाई करने वाली जो चीज़ है वही हमारे एक रूट्स हैं, और ये इसको हम सॉल्यूशन सेट भी कह सकते हैं, और सॉल्यूशन सेट के जो एलिमेंट होंगे वो रूट कहलाएंगे। ओके, सो नंबर 5 पे अब हम आते हैं। नाउ नंबर 5 में आप देख सकते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशंस हैव डैश डैश रूट्स 1 2 3 4। मैंने आपको ऑलरेडी बताया था कि जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी उसके रूट्स कितने होंगे, हमें 2 रूट्स मिलेंगे। है डिग्री 2 है जो, तो वहाँ पे आपको 2 रूट्स मिलेंगे। x के डिग्री 3 है तो आपको 3 रूट्स मिलेंगे। सिमिलरली x की डिग्री 4 है तो आपको 4 रूट्स मिलेंगे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स 2 हो जाएंगे, तो इसीलिए इसका आंसर क्या होगा बी। ओके, नाउ अब हम आते हैं नंबर 6 पे। नंबर 6 में आप देख सकते हैं द रूट्स ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 आर। जब हम इस इक्वेशन को सोल्व करेंगे तो ये इक्वेशन आप देख सकते हैं, इस इक्वेशन को कहते हैं जनरल फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। जब इसको हम सोल्व करेंगे तो हमें कुछ रूट्स मिलेंगे। सिमिलरली जैसे हमने इस इक्वेशन को सोल्व किया था, आप यहाँ पे देख सकते हैं, तो हमें रूट्स मिले थे। जब हम इसको सोल्व करेंगे तो हमें सिमिलरली कुछ रूट्स मिलेंगे, और वो जो रूट्स होंगे वो हमें एक जनरल हम कह सकते हैं क्वाड्रेटिक फार्मूला होगा। उस पर हम डीपली डिस्कस नहीं कर रहे कि किस तरह उसको सॉल्व करेंगे, वो कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड से होता है। उसके लिए आप डिटेल वीडियो मुझे बताना, मैं आपको वो शेयर कर दूंगा, वो आप देख लेना, उससे आपको इजी रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पे जस्ट हम डिस्कस करते हैं कि जो रूट्स मिलेंगे वो आप याद रख लें कि क्वाड्रेटिक फार्मूला एक जनरल मिलेगा जब आप जनरल क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स फाइंड करेंगे। तो जनरल क्वाड्रेटिक फार्मूला क्या होता है -b + -b² - 4ac डिवाइडेड बाय 2a। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा ए। इसीलिए हम जनरली कह सकते हैं कि जो क्वाड्रेटिक फार्मूला है वो इसमें से हमें रूट की तरह वो हमें मिलेगा, इसीलिए इसका आंसर होगा ए। ओके, नाउ अब हम आते हैं नंबर 7 पे। जैसे मैंने आपको ऑलरेडी बताया था डिग्री 1 है तो 1 रूट, डिग्री 6 है तो कितने रूट हो जाएंगे 6 रूट, तो इसीलिए आंसर क्या होगा सी। ओके, सो नाउ अब हम आते हैं नंबर 8 पे। नंबर 8 में आप देख सकते हैं अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन ईच रूट्स ऑफ विच इज़ यूनिटी, यानी कि
इसमें से कौन सी ऐसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है जिसके आप सॉल्व करें तो उसके दोनों रूट्स 1 हो। यूनिटी का मतलब होता है 1, यानी कि ऐसी कौन सी इक्वेशन है जिसको आप सॉल्व करें तो उसके दोनों रूट्स 1 हो। ठीक है, सपोज करें हम इक्वेशन उठाते हैं x² - 2x + 1। ओके, सो इसको अगर हम सॉल्व करें तो हम इसको बहुत ही तरीक़ों से सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे हम फैक्टराइजेशन मेथड अप्लाई करते हैं। फैक्टराइजेशन में क्या होता है, जो ये आप मिडिल टर्म देख सकते हैं -2x, इसको आपने इस तरह से ब्रेक करना है कि अगर आप इसको अगेन ऐड करें तो आपको -2x मिले। जैसे यहाँ पे -x और -x लिखा हुआ है, तो इसको आप अगेन ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा -2x, और इसको आप मल्टीप्लाई करें दोनों को तो आपको x² मिले। जैसे आप यहाँ देख सकते हैं -x को अगर हम -x को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें x² मिल जाएगा। इसी को हम फैक्टराइजेशन क्यों कहते हैं, क्योंकि ये रिवर्स प्रोसेस है मल्टीप्लिकेशन का। अगर आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो दोबारा x² मिलेगा। ओके, सो नाउ अब हम इसको मजीद सोल्व करते हैं। तो x इसमें से अगर हमने कॉमन लिया तो बाकी क्या बच गया, x यहाँ पे बच गया और -1 यहाँ पे बच गया, क्योंकि अगेन आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो x × x = x², x × -1 = -x। यहाँ पे आप क्या कॉमन ले सकते हैं, -1। आपको कॉमन इस तरह से लेना है कि जो यहाँ पे x -1 है वो यहाँ पे भी x -1 आना चाहिए, ये आपका टारगेट होना चाहिए। तो इसी तरह आपको -1 कॉमन यहाँ पे लेना होगा। तो -1 कॉमन हो गया तो x -1 बच गया यहाँ पे। ओके, सो नाउ x -1 यहाँ पे भी, x -1 यहाँ पे भी वो कॉमन हो गया, बाकी क्या बच गया x -1। तो अब हम अगर इसको मज़ीद सोल्व करेंगे तो x -1 = 0, x -1 = 0 एंड x = 1, x = 1। तो इसीलिए ये इसका आंसर होगा। लेकिन अब हम आते हैं शॉर्ट ट्रिक पे कि हम कौन सी शॉर्ट ट्रिक अप्लाई करें कि हमें ईजिली आंसर मिल जाए। तो आपको क्या लिखा हुआ है, दोनों रूट्स 1 हैं, तो आप कि इस इक्वेशन में 1 पुट करें। अगर दोनों साइड पे आंसर इक्वल आएगा तो बस बात खत्म हो गई। जस्ट यहाँ पे जैसे देखें 1 पुट किया x की जगह तो 1² -2 × 1 = -2 + 1। सो -1 1 + 1 = +2 एंड -2 है, -2 + 2 = 0। तो शॉर्ट ट्रिक है ये, आप इसको भी अप्लाई कर सकते हैं। तो आंसर क्या होगा इसका, सी। नाउ अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे। सो आप यहाँ पे देख सकते हैं 9 नंबर में द पॉलिनोमियल 2x³ - 6x² - 5x + 15 इज डिविजिबल बाय डैश डैश। सो नाउ 2x³ यहाँ पे एक इक्वेशन मिली हुई है, इसको आप किस तरह से इसका आंसर फाइंड करोगे। जस्ट आपको इनमें से कोई भी एक आंसर चूज़ करना है, और इस तरह से आपको इस तरह के क्वेश्चन में आप कोशिश किया करें कि जो लास्ट वाला आंसर हो ना, जो लास्ट वाला आंसर दिया हुआ ऑप्शन हो उसको आप चूज़ किया करें। ऐसे नहीं कि डायरेक्टली चूज़ कर दिया, लेकिन फाइंड करने के लिए उसी को फर्स्ट में चूज़ किया करें, फिर सी को, फिर बी को, फिर ए को। इस तरह से आप अगर डी को अगर हम चेक करते हैं यहाँ पे तो डी की वैल्यू क्या है, x -3, तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी, 3 हो जाएगी अगर हम इक्वल साइड पे इसको लेके जाएंगे। तो यहाँ पे आपको x की जगह 3 पुट करना होगा। तो x की जगह हम 3 पुट किया तो यहाँ पे भी 3, जैसे यहाँ देख सकते हैं आप। तो 3³ क्या होता है 27 एंड 3² क्या होता है 9। सिमिलरली 3 हेयर। सो 27 × 2 = 54, 9 × 6 सिमिलरली = 54 एंड -15 हेयर एंड +15। इसको अगर आप मज़ीद फाइंड करेंगे तो क्या हो जाएगा, =0 हो जाएगा। तो जहाँ पे भी आपको आंसर 0 आया ना तो वो इसमें से आपका ऑप्शन होगा, तो इसीलिए x -3 इसका आंसर होगा। तो इसमें से मैं आपको यही हिंट दूंगा कि आप इस तरह के क्वेश्चंस में लास्ट वाले ऑप्शन से पहले चेक किया करें, ताकि चांसेस यही होते हैं कि इस तरह के क्वेश्चन में लास्ट वाले ऑप्शन में हो सकता है आंसर हो। ओके, नाउ अब आप देख सकते हैं 10 नंबर में कंप्यूट P(2). यहाँ पे P(x) मिला हुआ है। कंप्यूट P(2) आप कैसे करेंगे, जस्ट आपको 2 वैल्यू पुट करनी है x की जगह। तो जहाँ पे x है वहाँ पे आपको 2 पुट करना होगा, जैसा आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो 2⁴ क्या हो जाएगा 16, 2⁴, इस तरह से ये मज़ीद आप देख सकते हैं। सो 16 × 2 = 32। सिमिलरली 8 × 24 = 192, 4 × 100 = 400 एंड 2 × 168 = 336। सिमिलरली 93। तो सिंपल ट्रिक ये है कि आपको P(2) की जगह 2, जहाँ पे P(x) है x की जगह आपको 2 पुट करना है अगर P(2) आपसे पूछ रहा है। तो यहाँ पे आप मज़ीद देख सकते हैं 32 सेम एंड प्लस वाले टर्म आप पहले रखें ताकि आपको एडिशन करने में आसानी हो। 93 सेम, फिर माइनस वाले टर्म रखें, ठीक है। उसके बाद क्या हो जाएगा, इनको आप ऐड करेंगे प्लस वाले टर्म्स को तो आपके पास आंसर आ जाएगा 5 to 5, और माइनस वालों को जब आप करेंगे तो वो क्या हो जाएगा 5 to 8। तो यहाँ पे 5 to 5 - 5 to 8 = -3। तो हमारा आंसर क्या होगा बी। ओके, सो नाउ अब हम आते हैं 11 नंबर पे। ओके, 11 नंबर में आप देख सकते हैं
4 पावर x प्लस 1 इक्वल टू 64, व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ x। सो इस तरह के क्वेश्चन में सबसे पहले मैं आपको सॉल्यूशन बता रहा हूँ, फिर आपको शॉर्ट ट्रिक भी बता रहा हूँ। सॉल्यूशन क्या है, जब भी इस तरह का कोई क्वेश्चन हो तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 4। सबसे पहले आपको क्या करना है, x की वैल्यू निकालने के लिए इस 64 को आपने 4 सबसे पहले बेस आपको 4 रखना है। बेस का मतलब क्या है, जैसे यहाँ पे ये बेस है और ये पावर है, तो बेस आपको 4 रखना है। 4 बेस किस तरह रखेंगे, हम इसको अगर 4 क्यूब लिखें तो 4 क्यूब किसके बराबर होता है, 64 के। तो बेस आपको सेम रखना है, बेस सेम रखेंगे तो फिर आप इसकी वैल्यू निकाल सकते हैं। अगर बेस सेम है तो आप कर सकते हैं x प्लस 1 इक्वल टू 3। ओके, सो डेट्स वाई x प्लस 1 इक्वल टू 3। सो x इक्वल टू 3 माइनस 1 एंड x इक्वल टू 2। सो इसका आंसर क्या होगा, 2। एंड शॉर्ट ट्रिक अगर मैं आपको बताऊं तो शॉर्ट ट्रिक क्या होगी, आपको इनमें से कोई भी जो आपको आंसर मिले हुए हैं इनमें से कोई भी आप आंसर पुट करें। ठीक है, सपोज करें हम x की जगह 2 पुट करते हैं तो 2 का क्या हो जाएगा, 2 प्लस 1, तो सिमिलरली क्या हो जाएगा, 3। अगेन मैं आपको बता रहा हूँ 4x प्लस 1 ये तो जनरल इक्वेशन है। हमने सबसे पहले क्या किया, इसको 4 क्यूब लिखा, उसके बाद x की जगह इनमें से कौन सी वैल्यू पुट करें कि इक्वल साइड वाला आंसर मिले। तो x की जगह हम सपोज करें 2 पुट करता है तो क्या हो जाएगा, 2 प्लस 1 इक्वल टू 3। ओके, सो फाइनली इसका आंसर क्या हो जाएगा, 2। ओके, सो मैंने आपको दोनों वेज बता दिए, सॉल्यूशन और शॉर्ट ट्रिक। ओके, सो नाउ अब हम आते हैं 12 नंबर पे। ओके, सो नाउ आप 12 नंबर में देख सकते हैं if 2 पावर x प्लस 1 x प्लस 3 इक्वल टू 1 वर्ड 32। सिमिलरली जैसे हमने प्रीवियस इस क्वेश्चन को सॉल्व किया था इसी तरह ही है सिमिलर, लेकिन जहाँ पे क्या है 1 वर्ड 32 है। तो अब इसको किस तरह से सॉल्व करेंगे, सबसे पहले आपको मैंने बताया था बेस सेम रखना है। बेस सेम रखने के लिए 2 यहाँ पे भी है, 2 हमें यहाँ पे भी लाना होगा। तो 2 अगर हमने यहाँ पे लाए तो यहाँ पे ये है 1 ओवर 2 और 5, तो हमें इसको हमें शिफ्ट करना है। तो हम इसीलिए शिफ्ट करने के लिए हमें चेंज करने के लिए हमें पावर माइनस में करना होगा। तो पावर माइनस में हो गया, अब हम इसको इक्वल कर सकते हैं क्योंकि 2 और बेस सेम है तो आप पावर को इक्वल कर सकते हैं। तो x प्लस 3 इक्वल टू -5, सो x इज इक्वल टू -5 माइनस 3, सो डेट्स वाई x इज इक्वल टू -8। ओके, सो नाउ अब हम आते हैं शॉर्ट ट्रिक पे। अब इसमें से आप कौन सी वैल्यू पुट करेंगे कि दोनों साइड का आंसर इक्वल हो। सबसे पहले आप इस तरह लिखें, अब आप देखें इनमें से कौन सी वैल्यू आप पुट करेंगे कि आपका आंसर x2 पावर -5 आए। तो कौन सी है, -8 है वो, इसीलिए -8 हम पुट किया तो 2 पावर -8 प्लस 3 इक्वल टू 2 पावर -5 सिमिलर हो जाएगा। तो इसीलिए इसका आंसर क्या होगा, -8। ओके, सो नाउ अब हम आते हैं 13 नंबर पे। नाउ 13 नंबर में आप देख सकते हैं इफ़ अंडर रेडिकल 2x प्लस 1 प्लस अंडर रेडिकल x इक्वल टू 5। सो इसमें आपको x की वैल्यू किस तरह फाइंड करनी होगी, जो आपको ये आंसर मिले हुए ना इसी में से आपको वैल्यू पुट करनी है और दोनों साइड्स पे जो आंसर इक्वल आएगा वो आपको जस्ट आंसर होगा। ठीक है, तो यहाँ पे सपोज करें हम 4 पुट करते हैं तो 4 क्या हो जाएगा, 2x की जगह 4 पुट करना होगा जहाँ जहाँ पे भी x है। तो 2 इंटू 4 सबसे पहले 2 इंटू 4 करेंगे, 2 इंटू 4 क्या हो जाएगा, 8। 8 प्लस 1 इक्वल टू 9 अंडर रेडिकल 9। ओके, सिमिलरली हेयर फॉर x की वैल्यू हमने 4 सपोज करें पुट की है तो क्या हो जाएगा, x की जगह 4 अंडर रेडिकल 4। अंडर रेडिकल 9 किसके बराबर होता है, 3 के, और अंडर रेडिकल 4 किसके बराबर होता है, 2 के। सो 3 प्लस 5 इक्वल टू 2। सो इसके लिए आप जस्ट जो भी वैल्यू मिली हुई हैं उन वैल्यूज़ को पुट करना होगा और इक्वल साइड पे जो वो वाला आपका आंसर होगा। ठीक है, नाउ अब हम नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट आप देख सकते हैं 14 नंबर है। नाउ ये बिल्कुल सिमिलर क्वेश्चन है प्रीवियस क्वेश्चन वाले की तरह, जहाँ पे भी आपको x की वैल्यू है इनमें से आपको x की वैल्यू चेक करनी है। x की वैल्यू क्या है, यहाँ पे सपोज करें हम 2 पुट करते हैं तो x की वैल्यू अगर हमने 2 पुट की तो यहाँ क्या हो जाएगा, 5 इंटू 2 10 एंड -1 सेम, एंड यहाँ पे क्या हो जाएगा 2 सेम एंड x की जगह 2, सो 2 इंटू 2 4 एंड 9 अंडर रेडिकल किसके बराबर होता है, 3 के। सिमिलरली -2 अंडर रेडिकल किसके बराबर होता है, -4 अंडर रेडिकल किसके बराबर होता है, 2 के। सो 3 - 2 इक्वल टू 1। सो इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर होगा 2, क्योंकि हमने जो इसकी वैल्यू पुट की थी वो हमने 2 पुट की, तो इसके लिए आंसर इसका होगा 2। और यहाँ पे इसका आंसर क्या होगा, 4, क्योंकि x की जगह हमने 4 पुट किया था। ठीक है, सो नाउ अब हम आते हैं 15 नंबर पे। नाउ 15 नंबर में आप देख सकते हैं if d is less than 0 then the roots of ax square plus bx plus c equal to यहाँ पे 0, यानी कि हमें फाइंड करने हैं रूट्स। तो हमें
रूट्स की नेचर बतानी है। यहाँ पे इसके रूट्स नहीं फाइंड करने हैं, इसके रूट्स फाइंड करेंगे तो हमें क्वाड्रेटिक फार्मूला मिलेगा। जस्ट में नेचर बतानी है। नेचर किस पे डिपेंड होती है? नेचर डिपेंड होती है बी स्क्वायर माइनस 4ac पे, ठीक है। यहाँ पे जस्ट ये सिंपल इक्वेशन लिखी हुई है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, तो आप इसी को जस्ट बताएंगे जो मैं आपको प्रोसेस बता रहा हूँ। लेकिन अगर इस पे इक्वेशन चेंज हो, जैसे 7x स्क्वायर प्लस 8x प्लस 10, तो उसके लिए आप क्या करेंगे? इस वैल्यूज़ को पुट करेंगे, b की जगह जो वैल्यू होगी वो पुट करेंगे। वो आपको थोड़ी डिफिकल्टी होगी, पहले आप इसको समझ लें, ठीक है। तो रूट्स हमें किस पे डिपेंड है? बी स्क्वायर माइनस 4ac पे, इसी को हम डिस्क्रिमिनेंट भी बोलते हैं। तो अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac लेस देन 0 होगा तो रूट्स क्या होंगे? इमेजिनरी एंड अनइक्वल। तो यहाँ पे d बोले या बी स्क्वायर माइनस 4ac बोले, दोनों बात सेम है, कोई फ़र्क नहीं है। d या बी स्क्वायर माइनस 4ac या डिस्क्रिमिनेंट, तो सब बात सेम है, जस्ट इनके नेचर है, ठीक है। तो जस्ट यहाँ पे आप बी स्क्वायर माइनस 4ac लेस देन 0 या d लेस देन 0 तो रूट्स कौन से होंगे? इमेजिनरी एंड अनइक्वल। ओके, सो नाउ यहाँ पे मैं आपको मज़ीद और भी चीज़ें शो कर देता हूँ ताकि आपको ईजी रहे इसको मज़ीद समझने में। ये आप ज़रूर देख लेना कि अगर रूट्स रियल हों तो उसके लिए क्या कंडीशन है, अगर रूट्स रैशनल हों तो उसके लिए क्या कंडीशन है, और रूट्स इरेशनल हों तो उसके लिए क्या कंडीशन है। तो यहाँ पे क्या आंसर होगा? इमेजिनरी। ओके, सो नाउ यहाँ पे इसका आंसर क्या होगा? इमेजिनरी। ओके, सो नाउ यहाँ पे आप देख सकते हैं, इसको हाईलाइट कर देते हैं, तो यहाँ पे ये हो गया इमेजिनरी इसका आंसर। ओके, सो नाउ अब हम आते हैं 16 नंबर पे। 16 नंबर में आप देख सकते हैं, इन द क्वाड्रेटिक इक्वेशन ए एक्स स्क्वायर माइनस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0 द प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स ऑफ इक्वेशन। यहाँ पे आपको प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन बताने हैं। आपको मैं सिंपली बता दूँ, जब भी आपको प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन बताने हो तो उसका एक फार्मूला है सी ओवर ए। सी ओवर ए का मतलब क्या है? ये जनरल जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है इसको आप देख लें, ये किसी भी तरह से आप पूछ सकते हैं। जस्ट ये सिंपली इस तरह से ही नहीं होगी, किसी तरह से भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो सकती है, लेकिन आपको फार्मूला याद रखना है कि जहाँ पे भी सी हो, यानी कि 7 लिखा हो, 8 लिखा हो, कांस्टेंट टर्म हो तो वो आपका सी होगा, और जो एक्स स्क्वायर के साथ लिखा होगा वो आपका ए होगा। तो इसका फार्मूला क्या है? सी ओवर ए। तो सी ओवर ए अगर हम करेंगे तो सिंपली यहाँ पे इक्वेशन लिखी हुई है तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी ओवर ए ही हो जाएगा। तो ये इसका आंसर होगा। ओके, सो सिमिलरली अगर आपको सम ऑफ द रूट्स फाइंड करने हैं तो सम ऑफ द रूट्स के लिए भी आपको फार्मूला है, वो क्या है? माइनस बी ओवर ए। सपोज करें ये आपके पास एक इक्वेशन है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स माइनस सी इक्वल टू 0, तो इसके सम ऑफ द रूट्स अगर आपको फाइंड करने हैं तो वो आप किस तरह से फाइंड करेंगे? माइनस बी ओवर ए जस्ट करेंगे। तो माइनस बी, सिमिलर ये माइनस बी है आप समझें, और ए की जगह यहाँ क्या है? ए ही है, तो यहाँ आंसर हो जाएगा माइनस बी ओवर ए। ओके, सो नाउ अब हम आते हैं नंबर 18 पे। नंबर 18 में है द प्रोडक्ट्स ऑफ द रूट ऑफ द इक्वेशन। अब आप देख सकते हैं कि इसको किस तरह से चेंज किया हुआ है। आपको कंपेयर किससे करना है? जनरल इक्वेशन से कंपेयर करना है, इससे, ये जो जनरल इक्वेशन लिखी हुई है इससे आपको कंपेयर करना है, क्योंकि आपको आसानी इससे होगी, फार्मूला आपका इसी के तहत है। तो हमें क्या फाइंड करना है? प्रोडक्ट ऑफ द रूट। प्रोडक्ट ऑफ द रूट का फार्मूला क्या है? सी ओवर ए। तो सी ओवर ए, सी की जगह यहाँ पे क्या है? सी की जगह, अच्छा ये इक्वेशन देखें आप किस तरह से लिखी हुई, चेंज लिखी हुई है। सबसे पहले आपको इसको कन्वर्ट भी स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना होगा। स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है? ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। तो एक्स स्क्वायर वाला टर्म लिखेंगे पहले, फिर एक्स वाला, फिर सी। अब आप इसको फाइंड करेंगे, इस तरह आप करें, पहले आप इसको जनरल फॉर्मेट में लिखें, फिर आप इसका प्रोडक्ट ऑफ द रूट फाइंड करें। तो प्रोडक्ट ऑफ द रूट का फार्मूला क्या है? सी ओवर ए। सो सी यहाँ पे क्या है? 6 है, सी की जगह यहाँ पे क्या है? 6 है, और ए की जगह यहाँ पे क्या है? -2 है। सो डेट्स वाई 6 ओवर -2, 6 ओवर -2 इक्वल टू -3। ओके, सो नाउ अब हम आते हैं 19 नंबर पे। नाउ सिमिलरली आप 19 नंबर में देख सकते हैं द सम ऑफ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन। सम ऑफ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन हमें फाइंड करने हैं, तो सम ऑफ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन का फार्मूला क्या है? माइनस बी ओवर ए। तो जनरल आप इक्वेशन को आप कंपेयर करेंगे इसके साथ, तो यहाँ पे माइनस बी है, तो माइनस बी, सो बी यहाँ पे क्या है? 2, सो -2 एंड ओवर ए यहाँ पे क्या है? ए यहाँ पे है 1, सो -2 ओवर 1 इक्वल टू -2। बट यहाँ पे आपको एक लॉजिकली और भी बात समझनी है कि -2 ऑलरेडी दिया हुआ है, आप देख सकते हैं इक्वेशन में, तो इसीलिए इसको -2 आप अगेन देंगे। तो -2 यहाँ पे जो है ना वो आपको पूरा लिखना है, -2 ओवर ए इज इक्वल टू 1। यहाँ पे कुछ भी नहीं है तो आप समझ सकते हैं यहाँ पे 1 है। माइनस फार्मूले का जो दिया हुआ है वो भी आपने लिखना है, ठीक है। सो माइनस इंटू माइनस इक्वल टू प्लस, एंड 2 ओवर 1 इक्वल टू 2, जहाँ पे +2 हो जाएगा। ओके, सो यह इसका आंसर हो जाएगा। अब हम आते हैं 20 नंबर पे।
नाउ 20 नंबर में आप देख सकते हैं इफ़ वन रूट ऑफ द इक्वेशन 4y² माइनस 7ky प्लस k प्लस 4 इक्वल टू 0 इज़ 0, यानी कि एक रूट इसका 0 है, इन्होंने बताया हुआ है। एक रूट अगर 0 है तो k की वैल्यू क्या होगी, तो एक रूट 0 बताया हुआ है तो आप वो 0 पुट कर लें y की जगह। जब भी आप y की जगह जहाँ जहाँ y है वो आप 0 पुट कर लें, तो 4 इंटू 0 क्या हो जाएगा 0, 7k इंटू 0 क्या हो जाएगा सिमिलरली 0, एंड k यहाँ पे सेम रहेगा प्लस 4 सेम, सो k प्लस 4 इक्वल टू 0, एंड k अगर हम 4 को वहाँ राइट हैंड साइड पे शिफ्ट करेंगे या आप बोलें दोनों साइड पे हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा फिर k इज इक्वल टू -4, तो इसीलिए इसका आंसर क्या होगा k इज इक्वल टू -4। ओके, सो नाउ अब हम आते हैं 21 पे। सो नाउ आप 21 में देख सकते हैं इफ़ ओमेगा इज़ कॉम्प्लेक्स क्यूब रूट ऑफ यूनिटी देन ओमेगा पावर 17 इक्वल टू वाट और ओमेगा पावर 17 इज डैश डैश। ओके, सो सबसे पहले आपको इस तरह के क्वेश्चंस में क्या करना होगा, आपको ये बात याद रखनी होगी कि ओमेगा क्यूब किसके बराबर है। अगर आपको ओमेगा क्यूब की वैल्यू पता होगी तो आप इसको ईजिली सॉल्व कर पाएंगे। तो इसके बाद आपको क्या करना होगा, आपको इस तरह से इसको मैनेज करना होगा, इस तरह से लिखना होगा कि जैसे यहाँ पे ओमेगा पावर 17 को लिखा हुआ है ओमेगा पावर 15 इंटू ओमेगा पावर 2, यानी कि 15 जो डिजिट है वो इस तरह का डिजिट है जो 3 से डिवाइड इस तरह से हो सकता है ईजिली, ठीक है। 15 डिवाइड समझें आप, ठीक है, 3 से डिवाइड हो सकता है ईजिली। तो जो डिजिट डिवाइड हो सके 3 से उस डिजिट को आप लिखें और बकाया जितना भी डिजिट बचता है वो ओमेगा के साथ अलग लिख लें। तो यहाँ पे 15 है तो 15 को हम इस तरह भी लिख सकते हैं 3 इंटू 5। सो ओमेगा पावर क्यूब, मेन टारगेट हमारा ये ओमेगा क्यूब को अलग करना। ओके, सो ओमेगा क्यूब पे हमारा टारगेट क्यों होगा, क्योंकि हमें पता है ओमेगा क्यूब की वैल्यू 1 है, तो इसीलिए हमें सबसे पहले ओमेगा क्यूब टारगेट रखना है। तो ओमेगा क्यूब इक्वल टू 1, जहाँ पे 1 आप देख सकते हैं पावर 5 सेम एंड ओमेगा स्क्वायर सेम, 1 पावर 5 इक्वल टू 1 एंड ओमेगा स्क्वायर सेम, 1 इंटू ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर, तो इसीलिए इसका आंसर क्या होगा ओमेगा स्क्वायर। ओके, सो नाउ अब हम आते हैं नेक्स्ट वन पे। नेक्स्ट वन आप देख सकते हैं 22 नंबर है। 22 नंबर में क्या है, द वैल्यू ऑफ 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर पावर 5। सबसे पहले आपको इसमें क्या याद रखना है, 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर, जो भी चीज़ रेड कलर में लिखी हुई है ना उसको आप बिल्कुल ही तवज्जो से देखा करें और उसको समझ लिया करें और जो फार्मूला हो उसको कोशिश किया करें, याद कर लिया करें। ओके, नाउ अब आप यहाँ पे देख सकते हैं 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू 0 है अगर, तो यहाँ पे हमें क्या है 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर, तो आप इसको चेंज करेंगे इस फॉर्म में, तो 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर क्या हो जाएगा माइनस ओमेगा, क्योंकि अगर हम इसको शिफ्ट करेंगे तो ये माइनस में चेंज हो जाएगा। तो अब आप यहाँ पे 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर की जगह माइनस ओमेगा पुट कर सकते हैं, माइनस ओमेगा पावर 5 सेम हो जाएगा। तो माइनस ओमेगा पावर 5 को हम किस तरह लिख सकते हैं, मैंने आपको पहले भी बताया था कि आपका टारगेट क्यूब की तरफ होना चाहिए ओमेगा क्यूब, तो ओमेगा क्यूब लिखेंगे तो या ओमेगा 15 होता तो हम उसको उस तरह से लिखते हैं, यहाँ पे ओमेगा पावर 5 है तो ओमेगा क्यूब लिखेंगे और इसको यहाँ पे माइनस ये ओमेगा स्क्वायर सेम रहेगा। तो ओमेगा क्यूब की वैल्यू अगेन क्या है 1 और माइनस ओमेगा स्क्वायर सेम, सो माइनस ओमेगा स्क्वायर इंटू 1 इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर, सो इसका आंसर क्या हो जाएगा बी, इसका आंसर हो जाएगा माइनस ओमेगा स्क्वायर। सो अब हम आते हैं नंबर 23 पे। ओके, नंबर 23 में आप देख सकते हैं सो यहाँ पे भी बिल्कुल सिमिलर है, 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर यहाँ पे लिखा हुआ है। तो मेन टारगेट ये है कि आपको थोड़ा लॉजिकली भी देखना है। अब मैंने पहले आपको क्या बताया था, 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर किसके बराबर है, किसके इक्वल है, 0 के इक्वल है। तो जब यहाँ पे सिंपली यहाँ पे 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर लिखा हुआ है तो आप समझ जाएँ इसका आंसर 0 होगा। बाकी सोल्व करने की ज़रूरत ही नहीं है, लॉजिकली भी आपको थोड़ा देखना है, लॉजिकली ट्रिक आपको अप्लाई ये भी करनी है। ऐसा नहीं हो कि 1 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 10 मल्टीप्लाई हो और अगर मल्टीप्लाई 0 हो तो आप उसको क्यों मल्टीप्लाई कर रहे हैं, जब आपको पता है कि 0 मल्टीप्लाई है तो इसका आंसर 0 आएगा। सिंपली यहाँ पे भी थोड़ा लॉजिकली आपको ये बातें समझनी है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 0। ओके, सो नंबर 24 पे अब हम आते हैं। सो नंबर 24 में आप देख सकते हैं ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा क्यूब प्लस ओमेगा पावर 4। इसको आप पहले सोल्व करते हैं, फिर मैं आपको ट्रिक भी बता रहा हूँ। ओमेगा स्क्वायर ओमेगा क्यूब किसके बराबर होता है 1 के, तो यहाँ पे आप ओमेगा 4 को इस तरह भी लिख सकते हैं, वो ओमेगा इंटू ओमेगा क्यूब अगेन 1 के इक्वल हो जाएगा। तो यहाँ पे ओमेगा स्क्वायर सेम रहेगा और ओमेगा इंटू 1 इक्वल टू ओमेगा एंड 1 सेम, एंड यहाँ पे हमें पता है अगेन ओमेगा 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर किसके बराबर होता है
जीरो के, तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा 0। और लॉजिकली जहाँ पे इस तरह से लिखा हो ना ओमेगा स्क्वायर, मतलब तीनों टर्म्स इस तरह से लिखा हो 2 पावर 3 पावर 4, तो इस तरह के क्वेश्चंस में नॉर्मली आंसर 0 ही होता है, ठीक है, क्योंकि वो ओमेगा 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर में चेंज हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे भी आप लॉजिकली समझ सकते हैं, क्योंकि ओमेगा क्यूब की वैल्यू क्या होगी 1, ओमेगा स्क्वायर सेम ही रखें आप, और ओमेगा पावर 4 को क्या होगा ओमेगा, तो आप यहाँ पे लॉजिकली समझ जाएं तो इसका आंसर होगा 0, क्योंकि ये इस फॉर्म में चेंज हो सकता है 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर में। ओके, सो नाउ अब हम आते हैं 25 पे। 25 में आप देख सकते हैं 2 माइनस ओमेगा स्क्वायर, 2 माइनस ओमेगा स्क्वायर अगर है तो इसको आप सिमिलरली 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर के फॉर्म में चेंज करेंगे। तो यहाँ पे लिखा हुआ है 2 माइनस ओमेगा, तो यहाँ पे आपको पहले इस फॉर्म में चेंज करना है, बकाया सब शिफ्ट करेंगे 1 को वहीं रखेंगे। सो 2 सेम माइनस ओमेगा स्क्वायर किसके बराबर हो जाएगा माइनस प्लस 1 के, ठीक है। सो 2 प्लस 1 इक्वल टू 3 एंड 3 स्क्वायर इक्वल टू 9। नाउ अब आप 26 में देख सकते हैं द सम ऑफ ऑल क्यूब रूट ऑफ यूनिटी इज डैश डैश। नॉर्मली आपको ये बात याद रखनी होगी कि इसके लिए आपको डिटेल वीडियो देखना होगा, लेकिन जब यहाँ मैं आपको आंसर बता देता हूँ कि सम ऑफ ऑल क्यूब रूट ऑफ यूनिटी इज 0, क्योंकि डिटेल वीडियो आप देखेंगे तो थोड़ा आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, लेकिन इसका जो आंसर होगा वो ये होगा बी 0। ओके, सो नाउ ये आपको खुद कुछ क्वेश्चन ये आप देख लें, ये आपको सॉल्व करने हैं आंसर, इनके आंसर मुझे कीज़ वगैरह जो भी हैं ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। अगर आपको किसी में भी डिफ़िकल्टी हो तो आप मुझे बता सकते हैं। थैंक यू।